की सड़क बनवानी है तो इसके लिए भले ही आप पार्षद से बनवाओ, लेकिन मूल रूप से वो बजट मूल सरकार का होता है, पार्षद का बजट नहीं होता। जैसे पार्षद से ऊपर मेयर, मेयर से ऊपर मंत्री, श्रम मंत्री है ना, जो भी मंत्री होता होगा, उससे ऊपर मुख्यमंत्री, फिर पूरी सरकार है ना। सारा मूल कहाँ हुआ? सरकार हुई। और तो क्या सड़क के लिए हमें सरकार से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की सड़क टूट गई, आदरणीय मोदी जी सड़क बनवाइए? नहीं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उससे प्रार्थना करनी है। ऐसे ही जगत की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए है ना, जगत की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कृष्ण द्वारा प्रतिपादित, उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित समस्त देवों की पूजा उपासना हम कर सकते हैं, है ना। मूल में हमारे आज से राधा मदन मोहन भगवान रहेंगे। हमारे यहाँ गणेश भी होगा, हमारे यहाँ नवरात्रि भी होगी, हमारे यहाँ शिवरात्रि भी होगी। पूर्ण ब्रह्म मानकर मूल रूप से हमारे है ना मुखिया राधा मदन मोहन जी होंगे। प्रभु जी की बात का ये तात्पर्य था। कहीं क्योंकि उन्होंने बहुत खंड से नहीं समझाया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि शंकर जी को नहीं पूजना है या जो इनका पूजन करते वो गलत करते, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा था, है ना। तो क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ने बोला ना यो यो याम याम शब्द, ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान कहते हैं अहमादिर हे देवानाम महर्षिणाम च सर्वसर्व, मैं सभी देव और महर्षि जितने हैं मैं सबसे पहले भगवान है। जितने भी देव आए, जैसे 3 विष्णु बताए भगवान ने, है ना, उन सबसे पहले भी भगवान है। तो भगवान कहते हैं और मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है। प्रभु जी ने अभी ये बताया था कि प्रकृति अपने आप नहीं चलती, सही है, ऐसा नहीं है प्रकृति अपने आप चल रही है, नारायण प्रकृति को चला रहे हैं। नारायण माने कृष्ण इस प्रकृति को चला रहे हैं। तो 2 बातें, मूल में कृष्ण है और सब कुछ करने के लिए सारे देवता हैं, निषेध नहीं है ना। लेकिन कृष्ण की महत्ता को नहीं भूलना है, क्योंकि भगवान अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि तुझे कुछ नहीं दिखता है तो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में तू आ जा, नहीं तो जैसे जैसे बताइए, जो जिसको चाहे वो उनको पूज सकता है ना। ये बातें भावपूर्वक लिखी जाती है। भगवान की भक्ति भाव और प्रेम का विषय है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपना प्रेमी, अपना बालक, अपना माता पिता, अच्छे बालक की पहचान है जो अपने माता पिता को ये माने कि संसार में सबसे अच्छे मेरे माता पिता हैं। अब 2 बातें समझनी इसमें, ये सबसे अच्छे बालक की पहचान है, लेकिन मूल रूप में ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो बालक अपनी जगह सही है, श्रेष्ठ है, अतिश्रेष्ठ है, जो ये कहे कि संसार में मेरे माता पिता भगवान से भी ज्यादा है या उन जैसा कोई नहीं है। लिखते हैं ना बच्चे फेसबुक पर, लिखते हैं मम्मी यू आर द बेस्ट मदर ऑफ दिस यूनिवर्स, डैडी यू आर द बेस्ट डैड ऑफ दिस यूनिवर्स, लिखते हैं। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन मूलतः ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या है? परम सत्य ये कि जितने भी माता पिता हैं, जिन जिन बालक के, वो सारे ही श्रेष्ठ हैं, वो सारे ही उत्तम है ना। ठीक उसी प्रकार ये भाव का विषय है कि हम जिस देवता को प्रेम करते हैं वो देवता हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए किसी को नकारे बिना ये स्वीकृति जानते रहें कि हाँ मूल में इस सृष्टि के कृष्ण हैं, लेकिन भैया हमें बजरंग बली भाते हैं, हमें तो प्रभु राम भाते हैं, हमें तो दुर्गे मैया भाती है, तो ये सब चलता है। इसलिए सनातन धर्म में जितने भी त्योहार हैं वो सब रच-पच के मनाए जाने का मूल ही ये है ना। अगर निषेध होता तो समाप्त हो गए होते। आप जानते हैं क्या चीज खत्म होती है? जिसका अस्तित्व नहीं होता। भगवान कहते हैं
नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरप दृष्टो अंतस्त्व योस्तत्वी दर्शनः। इस संसार में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा हो, समझो उसका अस्तित्व है ना। जिसका अस्तित्व नहीं होगा वो शनै 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 थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाएगा। यदि ये त्योहार है, यदि ये देवी देवता शुरू से चले आ रहे हैं, तो ये एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व है, मूल में कृष्ण है ना। ब्रह्मा जी ने जैसे उपासना कर दी, वो केवल ब्रह्मा जी ने उपासना नहीं की है, सबने उपासना की है। भगवान शंकर ने उपासना की है कृष्ण की। और ये आपको बात बताए, सब लोग याद कर लेना, जितनी भी सृष्टि है केवल कृष्ण ही अपराजित रहे हैं। कृष्ण कभी किसी से हारे नहीं, चाहे वो कोई युद्ध हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हर जगह विजय श्री कृष्ण की होती है। इसलिए संजय ने घोषणा कर दी गीता सुन के कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो होती। वो कहता है कि हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं तो भगवान के चंद वचनों को सुनकर ये जान गया कि इस संसार में जहां कृष्ण है वहां निश्चित ही विजय श्री है, निश्चित ही विजय श्री है। ये भगवत गीता श्रवण करके संजय जान गया केवल, है ना। तो मूल में हम ये जाने कि कृष्ण अपराजित है, कृष्ण ही श्रेष्ठ है, कृष्ण ही सबके परम कारण है, कृष्ण ही उदय आत्मा है ना। और कृष्ण ही परम दयालु है, परम दयालु कृष्ण है। अपिचेत्सु दुराचारो मामेनन भजताम, है ना। वो कह रहे हैं कि अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी है ना, किसी ने ऐसी घोषणा नहीं की, कृष्ण ऐसी घोषणा कर रहे हैं, अपिचेत्सु दुराचारो समझे मन्य भाग साधु देव से गंतव्य सम्यज्ञो वस्तु ही है। अगर कोई अति दुराचारी भी यदि मेरी शरणागति कर ले, है ना, सरेंडर कर दे भगवान अब आपकी तरफ हूं, तो भी मैं उसे साधु बना देता हूं, उसके एक भी गुण को नहीं देखता। इतने दयालु हैं। और क्रूर कितने, क्रूर इतने कि जो भीष्म पितामह उनकी याद के लिए दिन रात रोते रहते थे, उनको मरवाने के लिए ले गए द्रौपदी का उपाय पूछने के कैसे मरेंगे, है ना। और जो कृष्ण जो धर्म युद्ध में जो अंगराज जिसका डंका बजा हुआ था, उसको अर्जुन को कह रहे बेवकूफ जल्दी मार इसको, कि भगवान ये तो अनीति पूर्वक है, तो वो सब मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल इसको मार दे, वक्त से उतरा हुआ है। इतने क्रूर हैं। दानी कितने हैं कि सुदामा के 2 मुट्ठी तंदुल में 2 लोग दे दिए, है ना, 2 मुट्ठी दे दिए। विरक्त कितने हैं, विरक्त कितने हैं, एक क्षण में द्वारिका त्याग दी, सारा वैभव त्याग दिया, इतने विरक्त हैं। ऐश्वर्यवान कितने हैं कि भगवान कृष्ण का जो चरण खड़ाऊ था उसमें सारे मणि थे, रत्न जड़ित चप्पल थी भगवान की, इतने वैभवशाली थे। यानी जितने में हमारी सारी संपत्तियां होती हैं उतने की भगवान चप्पल पहनते थे, इतने वैभवशाली थे, है ना। और करुण कृंदा में कितने कि सारे 17 बार जरासंध को परास्त करके, 17 बार ऐसा अजय योद्धा जो पूरे भूमंडल पर आतंकित किए होता, उसको 17 बार हरा के और भेज के वापस कर जा पहुंचकर, और अपने कमरे में आके उद्धव से कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरे नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव चक्कर पड़ेगा, क्यों नहीं बेच सकता। तब कहते श्याम कुंज बन यमुना श्यामा और वो कुंदन की छाई। हे उद्धव, वो जो पेड़ है ना, वो उन पर उनके अंदर घूमना, यमुना जी पे घूमना, वो सब मुझसे भूला नहीं जाता, है ना। इतने करुण क्रंद है। और यमुना जी में नहाने गए तो गुलाब के पुष्प को आता हुआ देखकर उठा के सूंघ के बेहोश हो गए। उद्धव ने छींटा डाल के जगाया कि भगवान क्या हुआ, तो कहते ऐसा लगा कि ये पुष्प मेरी राधा ने भेजा है। उद्धव कह रहे हैं
ऐसा ताकतवर योद्धा जिसने 17 बार जरासंध को हराया हो, वो राधा